सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। सज्जनों, आज मैं चर्चा करना चाहूंगा विद्वानों एवं नशेड़ियों के विषय में। जरा आप समाज में देखिएगा, चार विद्वान इकट्ठे रह जाएं, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। जैसे मैं कहूं, एक तराजू पर मेढक को तौलने के समान। आप ठहरा के देख लेना, बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक बात देखें, अच्छाई में सबसे बड़ी बुराई यह है कि उसमें संगठन नहीं है, एकता नहीं है। और बुराई में सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि उसमें संगठन है। नशेड़ियों को देखिएगा, उसमें कितनी एकता होती है। चार गजेड़ियों को, चाहे चार शराबियों को आप अलग नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार के नशेड़ियों को आप अलग नहीं कर सकते, एवं अलग करने पर ही सब झगड़ा है। कितना भी हो, लेकिन शाम को इकट्ठा हो ही जाएंगे, और उनमें बात भी विचित्र होती है। एक बार एक राजा के यहां दो विद्वान आए। दोनों का राजा ने बड़ा ही स्वागत किया। सज्जनों, यह हास्य प्रसंग हमारे आश्रम के संत पूज्य श्री बच्चा महाराज जी द्वारा कहा गया है। यहां जो राजा के यहां दो विद्वान संत आए थे, उनका राजा ने भव्य स्वागत किया। अब हुआ यूं कि जब दोनों बैठे थे तो राजा ने उनको स्नान करने के लिए जब कहा, तो एक विद्वान स्नान करने जब गए तो फिर राजा ने जो बैठे थे उस विद्वान से कहा कि आप तो विद्वान हैं, ये भी तो जो सज्जन आपके साथ हैं ये भी विद्वान होंगे। तो कह रहे, काहे को विद्वान, अरे ये तो गधा है, इसको मैं साथ रखने के लिए रखा हूं, नहीं तो कुछ इसको आता जाता नहीं है। फिर जो विद्वान नहाने गए थे नहा कर आए, फिर ये गए स्नान करने। जब ये स्नान करने गए तो जो स्नान करके आए थे उनसे राजा ने पूछा कि आप तो विद्वान लगते हैं, ये भी तो बहुत विद्वान होंगे। तो कह रहे, ये कैसा विद्वान, ये बैल है। फिर स्नान करके वो भी आए, भोजन पर बैठे। राजा ने एक के थाली में भूसा, एक के थाली में घास रख दिया। अब उन विद्वानों का ये तो घोर अपमान है, ये क्या आपने हम लोगों को भोजन पे रखा दिया। तो राजा ने कहा, आप ही लोगों के द्वारा बताए गए रास्ते पर तो मैं चला हूं, आप ही लोगों ने तो कहा, और जो कहा उसके हिसाब से भोजन है। तो सज्जनों, विद्वानों में यही खासियत होती है कि वे आपस में एकत्रित नहीं हो पाते। और शराबियों में देखिए कितना प्रेम होता है। मैंने बहुत सोचा कि इनमें इतना प्रेम होता ही क्यों है। सोचिए, गजेड़ी, नशेड़ी, शराबी, इनको लोग गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, और विद्वानों को लोग सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं। जो नशे वाले हैं उन्हें गाली दिया जाता है, नशेड़ी गाली खाते हैं। इसका कारण है सम्मान आदमी अकेले पाना चाहता है,
और अपमान मिलकर भोगना चाहता है। देखिएगा, जहां कोई अपमानित हुआ होगा तो वो कहेगा इसमें ये भी थे, इसमें ये भी थे, इसमें ये भी थे। ऐसा तो होता है। और सम्मान जहां पाया होगा, हम अकेले थे। यही हम लोगों में सबसे बड़ी विडंबना है। स्वजनों, सोचिए, एक किस्से से भी समझा जा सकता है। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था, उसके साथ 3-4 उसके पड़ोसी मित्र थे। वो बैठे थे, एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति के बगल में बैठना चाहा तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं नहीं, यहां पर बैठिए, ये मेरा सीट है। तो वो आदमी कहा अरे भाई साहब बैठने दीजिए। तो ये फिर जोर से चिल्लाए नहीं, मैं पहले से बैठा हूं, मुझे बैठने दीजिए। उस आदमी ने एक झापड़ खींच के उसके गाल पे मारा। तो इस व्यक्ति ने क्या कहा कि मुझे मारे ना, मेरे इस मित्र को मार दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। फिर उस मित्र को एक झापड़ खींच के मारा। फिर इस व्यक्ति ने कहा इसे ना मारे, तो इसको मारो तो फिर मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसे करके बारी बारी से सबको मार खिला दिया और वह व्यक्ति मारने के बाद वहां से उठा और चल दिया। फिर दोस्तों ने कहा, उसके मित्रों ने कहा यार ऐसा क्यों किए तुम, अपने तो मार खाए और कुछ किए भी नहीं, सबको मार खिला दिए। तो कहा देखो, अगर हम ऐसा न करते तो तुम लोग वहां घर जाकर गांव में चर्चा करते, पास पड़ोस के लोग जानते। इसलिए अगर यहां हम अपमानित हुए हैं तो सारे लोग अगर अपमानित हो गए तो कोई जाकर चर्चा नहीं करेंगे। स्वजनों, यही तो होता है मान और अपमान में अंतर। तो इस कहानी से, इस बात के द्वारा मेरा समाज से एक ही गुजारिश है, एक ही निवेदन है कि हमें अपने आप को समाज का आदर्श बनाने हेतु हर अच्छे कार्य में अपने आप को योगदान देना है। तभी समाज का भला और हमारा कल्याण हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथ ही निवेदन भी करूंगा कि हमारी बातों को आगे भी प्रेषित करें, बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, ऐसा प्रयास आपका भी अपेक्षीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।